वेलकम दोस्तों, लाइव कानून की चर्चा के इस एडिट वीडियो में आईपीसी की धारा 107, 108 व 109 के बारे में चर्चा की गई है। अध्याय 5 के बारे में बात करेंगे कि जो दुष्प्रेरण के विषय में धारा 107 से लेके 120 तक। धारा 107 दुष्प्रेरण क्या होता है इसके बारे में ये बात बताती है कि वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, अबेटमेंट करता है, जो 3 तरीके से। पहला, उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, उत्प्रेरित करता है उसको किसी बात को करने के लिए। अथवा दूसरा नंबर के बाद साजिश किसी षड्यंत्र के अंदर, कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत किसी योजना में शामिल होता है और उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोभ गठित होता है, कोई अपराध कार्य या अवैध लोभ कारित होता है। और तीसरा है कि साजिश सहायता करता है। तो इस प्रकार 3 तरीके से दुष्प्रेरण किया जा सकता है। पहला, उकसाने के द्वारा, दूसरा साजिश षड्यंत्र करने के द्वारा, और तीसरा साजिश सहायता करने के द्वारा। तो वह व्यक्ति किसी बात को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है यदि वह किसी व्यक्ति को उकसाता है, आप साजिश उसके साथ किसी षड्यंत्र में शामिल होता है कार्य या अवैध लोभ करने के लिए, या साजिश उसकी सहायता करता है। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वह उस बात का दुष्प्रेरण करता है, ये कहा जाएगा। अब यहाँ स्पष्टीकरण में ये और बताया है कि दुर्योपदेशन यानी झूठ बोलना, गलत तथ्यों को प्रस्तुत करना, तथ्यों को जानबूझकर छिपाना, वह उकसाने की श्रेणी में आएगा, उत्प्रेरित करने की श्रेणी में आएगा। जो बात बताई जानी चाहिए वो नहीं बताई, या ठीक प्रकार से नहीं बताई, या गलत अर्थों में उनको समझाई गई, तो वह बात स्पष्टीकरण के मुताबिक उकसाने के अंतर्गत आएगा। कार्य को किए जाने के लिए, आसान बनाने के लिए अगर कोई भी सहायता प्रदान की जाती है तो वह सहायता करने में आएगी। सुकर बनाने का जो शब्द यहाँ पे फैसिलिटेट यानी किसी प्रकार की सहायता करना, सुकर यानी उस काम को आसान बनाने के लिए अगर किसी भी प्रकार की सहायता की जाती है तो वह सहायता करने वाले पद के अंतर्गत आएगा। तो धारा 107 आपको ये ज्ञात कराती है कि दुष्प्रेरण करना क्या होगा। इससे संबंधित मामले जो कि इसको समझने में थोड़ा सा आपको आसानी पैदा करते हैं, वो एक तो मोहित पांडे का मामला है, जिसमें तथ्य में छोटा सा जो जानने के तौर पे है कि अभियुक्त ने ये कहा पीड़िता को, विक्टिम को, कि राम राम कहे तो वह सती हो जाएगी। तो इस वाक्य को और इस तरह के आचरण को उकसाना के अंतर्गत माना गया, और ये माना गया कि उसने दुष्प्रेरण किया था या दुष्प्रेरण का अपराध किया था। दूसरा एक केस जयमंगल बनाम सम्राट, ये वो केसेज हैं जो इन धाराओं को स्पष्ट करते हैं या जिन पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जयमंगल बनाम सम्राट के अंतर्गत कहा गया है कि षड्यंत्र के अनुसरण में कार्य होना आवश्यक है। जो षड्यंत्र किया गया है उसमें कुछ ना कुछ कार्य किया जाना आवश्यक है। उम्मी बनाम सम्राट 1862 का जो मामला है उसमें यह है कि एक पुरोहित द्वारा अगर दूसरा विवाह कराया गया है तो वह भी सहायता करने की श्रेणी में आएगा और उसके लिए भी दंडित किया गया है दूसरा विवाह कराने में, क्योंकि दूसरा विवाह अपने आप में अपराध है। तो ऐसे काम के लिए सहायता करना वह अपराध होगा। AIR 1995 में सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस केस के तथ्य के अनुसार बता रहा हूँ, 2 कांस्टेबल, एक कांस्टेबल द्वारा तो हेड कांस्टेबल द्वारा पत्नी पर बलात्कार किया गया, दूसरा कांस्टेबल पति पर निगाह रख के बैठा होता, चौकीदारी कर रहा था। तो उस प्रकार के निगाह रखने को साजिश सहायता करने में दोषी माना गया। 108 आईपीसी की आगे हम बात करेंगे, जो ये बताता है कि दुष्प्रेरक होता कौन है, दुष्प्रेरक कौन होगा। उसके बारे में ये बात है कि जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि उसको करने वाला व्यक्ति समर्थ होता। केवल किसी भी कार्य को कर देना दुष्प्रेरण नहीं हो सकेगा। अगर अपराध का किए जाने का दुष्प्रेरण करता है तो अपराध होगा, चाहे अपराध करने वाला व्यक्ति समर्थ हो या ना। वह तो अपने कार्य के लिए, अपने दुष्प्रेरण के लिए, जो उसके द्वारा कहा गया, किया गया, उसके लिए होगा और उसी आशय और उसी ज्ञान के लिए होगा जैसा उसने कहा है। तो ये बात आपको धारा 108 बताती है कि अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह दुष्प्रेरक है, या ऐसे किसी कार्य का दुष्प्रेरण करता है जो समर्थ व्यक्ति द्वारा किया जाए तो अपराध हो। असमर्थ को कर रहा है तब भी वह अपराध है। तो अपराध होता है यदि समर्थ व्यक्ति के द्वारा कर दिया जाए, तो समर्थ व्यक्ति को होता तो अपराध है ही है, लेकिन असमर्थ व्यक्ति के द्वारा भी किया जा रहा है, बालक या विकृत चित्त के द्वारा भी किया जा रहा है, तो ये माना जाएगा कि वह उसी और आशय और ज्ञान से किया गया वह व्यक्ति
दुष्प्रेरण का दोषी होगा। 5 स्पष्टीकरण इसके अंतर्गत बताए हुए हैं और सभी के दृष्टांत भी बेरेक्स के अंतर्गत दिए गए हैं। अगर आप 5 स्पष्टीकरण चर्चा में लेना चाहते हैं तो मैं उनको बोल देता हूं कि अवैध लोप दुष्प्रेरण की कोटि में आएगा, चाहे दुष्प्रेरक स्वयं उस कार्य को करने के लिए आबद्ध नहीं हो। यानी जिसने दुष्प्रेरण किया है वो किसी काम को करने के लिए आबद्ध हो या नहीं हो, लेकिन अगर उसके द्वारा अवैध लोप कारित किया गया है तो वह भी दुष्प्रेरण की कोटि में आएगा। 32 कार्य या लोप, तो कार्य के अंतर्गत अवैध लोप भी शामिल होता है। तो यहाँ भी उसी प्रकार से अगर किसी काम को किया जाना आवश्यक था, चाहे वो पाबंद हो या नहीं हो, दुष्प्रेरक या कोई अन्य व्यक्ति, किया जाना आवश्यक था और उसका अवैध रूप से लोप कर दिया गया है तो वह भी दुष्प्रेरण की कोटि में आएगा। नंबर 2, आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरण किया गया है, यानी दुष्प्रेरित व्यक्ति जो दुष्प्रेरित हुआ है, उस व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को किया ही जाए, यह आवश्यक नहीं है। केवल दुष्प्रेरण कर दिया गया, उकसा दिया गया, वहीं दुष्प्रेरण का या दुष्प्रेरक का कार्य पूरा हो गया और वह दुष्प्रेरण के लिए दंड का भागी हो गया। दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या नहीं, यह आवश्यक नहीं है। नंबर 3 बात, आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो कि दुष्प्रेरक का है। तो यहाँ इसको और बड़ा करके बोलते हैं हम कि ये जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरण दिया गया है वह अपराध कार्य करने के लिए समर्थ हो। जैसा मैंने अभी चर्चा में बताया कि अगर वह बालक है, किसी अन्य प्रकार से असमर्थ है, चाहे मस्तिष्क की विकृतिता के कारण, नशे के कारण या किसी और प्रकार से अगर वह असमर्थ है अपराध करने के लिए, या उसकी प्रकृति, कार्य की प्रकृति या परिणाम को जानने में असमर्थ है, तब भी जो दुष्प्रेरक है वह अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता है। तो आवश्यक नहीं है कि जिसको दुष्प्रेरण किया गया है वह व्यक्ति समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो, लेकिन दुष्प्रेरण अगर अपराध कार्य के लिए किया गया है, गलत कार्य के लिए किया गया है, तो वहाँ दुष्प्रेरक का दंड तो रहेगा, उसका दोष तो रहेगा। नंबर 4 इसके अंतर्गत बात यह है कि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। तो चूंकि दुष्प्रेरण करना अपने लिए अपराध है तो दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण ही करना भी अपराध होगा। यानी ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति को उत्प्रेरित करे, दुष्प्रेरित करे कि वह सी को उत्प्रेरणा दे कि वह किसी की हत्या कर दे। तो यहाँ ए द्वारा बी को दुष्प्रेरण किया गया और दुष्प्रेरित करने के लिए कि वह सी को दुष्प्रेरित करे, इस प्रकार का दुष्प्रेरण किया गया। तो ये इस मामले में चौथे स्पष्टीकरण क्या आता है कि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण करना भी, किसी व्यक्ति को उकसाने के लिए उकसाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। नंबर 5, आवश्यक नहीं है कि अपराधी के साथ मिलकर कोई योजना बनाई गई हो। षड्यंत्र में शामिल होना पर्याप्त होता है कि योजना में साथ बैठकर मस्तिष्कों का मिलन हो, यह आवश्यक नहीं है। जो षड्यंत्र पूरा बनाया गया उसमें या उसके किसी हिस्से में आपका शामिल होना पर्याप्त है, पूरी योजना में आपका शामिल होना जरूरी नहीं है। यानी जहर देकर मारने वाले मामले के अंदर किसी एक का जहर का लेके आना, दूसरे का उसका उपयोग बताना, तीसरे को उसको मृतक व्यक्ति तक ले जाना, चौथे के द्वारा उसका सेवन कराना, तो ये अलग अलग कार्य अलग अलग स्तर पर हो सकते हैं। तो सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर योजना बनाए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन उस योजना के किसी हिस्से में अपना रोल या अपनी पार्ट अदा करते हैं तो ऐसा षड्यंत्र में शामिल होना उनका पर्याप्त है। ए ने उसे सी को कहा कि तुम तो केवल जहर ला के दे दो, बी नामक व्यक्ति उसको दे देगा। तो यहाँ बी का और सी का आपस में कोई योजना नहीं मिल रही, सामने बैठकर कोई योजना नहीं मिल रही, एक साथ बैठकर कोई योजना नहीं बनाई जा रही, लेकिन षड्यंत्र का हिस्सा है। एक व्यक्ति जहर लेकर आ रहा है, दूसरा व्यक्ति जहर का दे रहा है। तो षड्यंत्र के अंतर योजना में हिस्से में शामिल होना उनका पर्याप्त है, चाहे वह पूरी योजना मिलकर नहीं बनाई हो। तो ये 5 प्रकार के आपके स्पष्टीकरण जो कि दुष्प्रेरक की स्थिति को बताते हैं कि दुष्प्रेरक कौन होगा और किस प्रकार से दुष्प्रेरण हो सकेगा। धारा 108A में भारत के बाहर अगर कोई अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है तो वह इस प्रकार माना जाएगा कि वह भारत के भीतर ही किया गया है। धारा 109 दुष्प्रेरण के दंड के बारे में बताती है, जो ये कहती है कि अगर कहीं उपबंधित नहीं है उस अपराध के लिए अगर कोई दुष्प्रेरण किया जाता है तो वहाँ उसी भांति का उस दंड उसको दिया जाएगा जो कि जिस भांति का अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है।
110, 11, 12, 13, 14 ये जो है दुष्प्रेरक के दायित्व के बारे में बताती हैं और उसके दंड का विस्तार कितना लायबल होगा दुष्प्रेरक उसके बारे में बताती हैं। दुष्प्रेरक के दायित्व के बारे में अगले वीडियो में चर्चा की गई है। चैनल को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट्स अवश्य करें।